हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस की जो एक्सरसाइज सेकंड है यानी कि 1.2 वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। 1.2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था भी। लेकिन अब हम तीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि चार वेक्टर अगर से आपको गिवन हो तो उनका प्रोडक्ट आप कितने तरीके से निकाल पाएंगे। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट भी है और वेक्टर प्रोडक्ट भी है, दो ही टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ए बी सी डी आर बी यानी टू वेक्टर्स। अब ये है जो ए बी सी डी कोई भी चार वेक्टर ले लिए गए हैं, देन दिस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यहां फोकस करना है भी, स्केलर प्रोडक्ट किसका, ए क्रॉस बी का, किसके साथ, सी क्रॉस डी के साथ, इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो दिस मींस ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जो रिजल्ट है वो किस टाइप का होगा, ये वेक्टर आएगा। सी क्रॉस डी भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। और जब वेक्टर डॉट वेक्टर करोगे तो ये राइट साइड में जो वैल्यू है ये क्या आएगी भी, ये एक स्केलर वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यानी कि वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, स्केलर। अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म में गिवन है, यानी कि अब देखो लिखना कैसे है, ए डॉट सी, ये जो फर्स्ट रो में आएगा ए डॉट सी, उसके बाद बी डॉट सी, यहाँ सेकंड में ए डॉट डी और फिर बी डॉट डी, सिंपल इस तरीके से। और इसको एक हम नया नाम भी देते हैं, वो है लैग्रेंज आइडेंटिटी, यानी कि इसको लैग्रेंज की आइडेंटिटी भी हम बोल देते हैं। क्लियर। तो अब इसको सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, इसका प्रूफ देखते हैं भी लैग्रेंज ने कैसे इसको इस तरीके से लिखा था, यानी कि लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो इसके प्रूफ में मैं लिखता हूं यहां। अब प्रूफ में हमें प्रूव करना है कि जो ए वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, डॉट सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी के साथ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए मान लेते हैं लेट कि जो ए क्रॉस बी है वो कोई पी वेक्टर आया है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू क्या है, पी, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर आता है रिजल्टेंट में। तो यहां से ये क्या हुआ, पी डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस डी, ऐसे लिख सकते हैं भी। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। क्लियर। तो ये होगा भी। उसके बाद अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और डॉट डी वेक्टर, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों किसको डिनोट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। और दोनों की वैल्यू होती भी क्या है, इक्वल होती है भी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या, अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी वही आना है, ऐसे लिखोगे तब भी वही आना है भी। अब पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू क्या थी, ए क्रॉस बी, यानी कि ये क्या हुआ कि ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ और डॉट डी वेक्टर भी। क्लियर। ऐसा हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और डॉट डी के साथ। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर बना है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में प्रोडक्ट बोल देते हैं इसको, वैसे तो प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका बताया था कि ए डॉट सी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, यानी कि ए डॉट सी वेक्टर, उसकी मल्टीप्लाई करनी है अपने बी वेक्टर के साथ, माइनस फिर ये ब्रैकेट के लास्ट वाला और ये, यानी कि बी डॉट सी, और उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ होगा, ए के साथ। और बाहर क्या है, डॉट डी है भी। क्लियर। अब ये कहां से लिखा हमने, जो ये ब्रैकेट लिखी यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, जो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर आया था भी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अब क्या करते हैं, दिस वन, और अब डी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इस फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी। जब डी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ए डॉट सी, और वो जो डी है उसको यहां लगा देते हैं क्यों, बी डॉट डी भी, ठीक है ना। बात तो एक ही है, ए डॉट सी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो बी के साथ मल्टीप्लाई है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू अलग से, और बी डॉट क्या हो गया, डी।
माइनस, अब जो ये बी डॉट सी है ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुई है, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, डी के साथ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं भी, क्लियर। अब जो ये स्टेटमेंट है इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं कि ए डॉट सी यहां और ए डॉट डी यहां, और यहां से देखिए यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ये बी डॉट सी लिख सकता हूं, बी डॉट सी, और यहां लिख सकता हूं मैं, अब क्या बचेगा, ये ए डॉट डी, सॉरी ये बी डॉट डी था भी, ये मैं भी सोच रहा था कि दो जगह ए डॉट डी कैसे हो गया, यहां ए डॉट डी आएगा भी, क्लियर। तो ये इस तरीके से कि ए डॉट सी और बी डॉट डी दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हमने क्या लिख लिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया अभी। इसको किस फॉर्म में लिखा है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, क्लियर। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म को जब ओपन करोगे दोबारा फिर वही बन जाएगा। दिस मीन्स यही हमने प्रूव करना था कि ए क्रॉस बी का अगर डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ लोगे तो वो इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। अब 4 वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, इफ ए बी सी डी बी यानी 4 वेक्टर, अगर 4 वेक्टर गिवन है तो जो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ होगा उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर बोलेंगे भी। अब वेक्टर प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस बी को जब आप सोल्व करोगे तो ये एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी क्या है, ये भी एक क्या है, वेक्टर, ये भी वेक्टर, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ लेते हो तो वो वेक्टर ही आएगा, इस वजह से नाम दिया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। पहले वाले में क्या था, कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, एक स्केलर आ रहा था, दिस मींस वो स्केलर प्रोडक्ट था 4 वेक्टर का। अब इसको देखिए, ये दो ही फॉर्मूले हैं इसमें सिंपली, कि अगर आप ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ निकालते हो तो उसको आप लिख सकते हो ए बी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और साथ में सी वेक्टर, ठीक है ना, साथ में क्या आएगा, सी वेक्टर, क्योंकि ये एक स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट की सी वेक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट माइनस में, और ये साथ में क्या आएगा, डी के साथ मल्टीप्लाई। या फिर ये दूसरा फॉर्मूला, इसमें हम क्या लेंगे, अब स्टार्टिंग में इसको ध्यान से समझना, ए बी, इसने सी छोड़ा था, इसमें से ए बी डी लिया, उसकी मल्टीप्लाई फिर इस जो छोड़ दिया था उस सी के साथ की नेगेटिव, फिर इसने कंटिन्यूटी में ए बी सी लिया और इसकी मल्टीप्लाई डी वेक्टर के साथ की। लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है, जब ये पहले वाले पेयर में से छोड़ रहा है बी को तो ए सी डी की मल्टीप्लाई बी के साथ कर रहा है, और फिर लास्ट वाले बी सी डी, क्या, बी सी डी, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा है, ए के साथ। यानी कि पहले जो सी छोड़ा गया था उसमें उससे आगे से शुरुआत हुई, जैसे सी यहां छोड़ा गया था तो ए बी डी आया था, फिर ए बी सी, यानी कि वो एंड पॉइंट होना चाहिए। अब बी पॉइंट, यहां से बी छोड़ा गया है तो बी स्टार्टिंग पॉइंट, बी सी डी, या तो एंड पॉइंट होगा ये छोड़ा हुआ वेक्टर, या फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बस इसको ऐसे याद रखना भी। अगर सी छोड़ दिया तो ये एंड पॉइंट, बी छोड़ दिया तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट इतना सा है। तो इनके प्रूफ देख लेते हैं अब कैसे हैं। अब प्रूफ में जो पहले का प्रूफ होगा वो देखिए, हम फर्स्ट में हम मान लेते हैं लेट कि जो ए क्रॉस बी है वो किसी पी वेक्टर के इक्वल आया भी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर ही आएगा। तो दिस मीन्स फर्स्ट रिजल्ट में क्या हुआ, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया, ये पी के साथ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, सी क्रॉस डी के साथ, ऐसा हम लेंगे भी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज किया था, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट यानी कि P डॉट डी, उसकी मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ C के साथ नेगेटिव, फिर P डॉट सी यानी कि P डॉट सी, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, इस लास्ट वाले D वेक्टर के साथ। अब P की वैल्यू पुट कर देते हैं, P क्या था, A क्रॉस B, इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, D के साथ, और बाद में मल्टीप्लाई है किसके साथ, C वेक्टर के साथ, माइनस P का मीनिंग क्या हुआ, A क्रॉस B और डॉट किसके साथ है, C के साथ, और बाहर कंप्लीट मल्टीप्लाई किसके साथ है, D वेक्टर के साथ। अब A क्रॉस B डॉट D, ये क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा A B और D का।
और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है सी वेक्टर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये जो ब्रैकेट में लिखी है, माइनस ये क्या हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आया डी वेक्टर भी। यही हमें प्रूव करना था कि जो फर्स्ट पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। अब प्रूफ देखते हैं सेकंड पार्ट का, बिल्कुल इजी सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रूफ है जो सेकंड पार्ट के उसमें। अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो बाद वाला है ये C क्रॉस D वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं P वेक्टर है भी। पहले में फर्स्ट पेयर को माना था, अब सेकंड पेयर को मान लेते हैं। अगर ये P वेक्टर है दिस मीन्स ये किसके इक्वल होगा, B A क्रॉस B तो लिखा है ही, और साथ में क्या आएगा क्रॉस में C क्रॉस D की वैल्यू क्या होगी, अब P वेक्टर होगी। तो ये A B P तीनों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का डॉट प्रोडक्ट यानी कि A डॉट P और साथ में मल्टीप्लाई में क्या होगा B वेक्टर। उसके बाद माइनस अब BP, ये रूल आपको याद होना चाहिए, BP और उसका प्रोडक्ट A के साथ। तो अब P की वैल्यू पुट कर देते हैं, A डॉट P की क्या है C क्रॉस D और उस सभी की मल्टीप्लाई है D वेक्टर के साथ, माइनस B और P की क्या है C क्रॉस D वैल्यू है और बाद में उसकी मल्टीप्लाई है A वेक्टर के साथ। ठीक है, अब ये क्या हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि A C D और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ D वेक्टर के साथ, माइनस ये क्या हुआ B C D यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ B C D का और मल्टीप्लाई किसके साथ है A वेक्टर के साथ। अब इसको चेक कर लीजिए भी ये सेकंड वाला बना है कि नहीं और ये है जो वो फर्स्ट वाला बना है कि नहीं। तो बिल्कुल एज इट इज, ये जस्ट आपके एक फॉर्मूले बन गए, प्रूफ दो लाइन के थे। ये आपको हर टाइम याद रहने चाहिए क्योंकि अब हम जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है और हर जगह आपने क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए डी स्टूडेंट्स अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। अब एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी एंड डी, आपको 4 वेक्टर गिवन है भी, देन इवेल्युएट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। इसको अभी हमने क्या नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है भी। अगर इनको हम चाहें तो क्लास 12th के लेवल से भी निकाल सकते हैं और अगर हम चाहें तो आइए जो नए फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इनकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं भी। तो इसको देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को सोल्व करने के लिए ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी की वैल्यू तो चाहिएगी। तो मैं निकाल लेता हूं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे आएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म आई जे और के, ठीक है ना, आई जे के, और ए के जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 2 -1 1 2 -1, ये क्या है 2 1 और 3। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं तो यहां से वैल्यू क्या आएगी आई के साथ 3 2 जा 6 और में से माइनस का 1 घटाना है अभी तो 6 + 1 यानी कि 7 आई कैप। जे वाले के साथ नेगेटिव आएगा 3 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 यानी कि 5 और साथ में क्या है नेगेटिव ये जे कैप। के साथ 1 और -2 × 2 4, 1 - 4 करोगे तो -3 के कैप। क्लियर। अब वैल्यू निकालते हैं सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की। तो यहां से आई जे और के, अब सी की वैल्यू है 1 - 1 1 1 - 1 1, यहां से देखिए, और डी की वैल्यू है 3 1 2 3 1 2। क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं। आई के साथ देखिए -2 और -1 -3 आई होगा। जे के साथ 2 - 3 माइनस का 1 और नहीं एक नेगेटिव लगता है तो प्लस का हो जाएगा ये जे। के साथ 1 और प्लस का क्या हो गया 3, 1 + 3 यानी कि 4 के कैप। तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर है उसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है सी क्रॉस डी के साथ। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई थी ये 7 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप। क्लियर। इसका डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ -3 आई + जे + 4 के, इस तरीके से। तो आई का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करोगे 7 × 3 -21 क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो गया, -5 और ये 1 -5 3 और 4 -12 तो 26 और ये कितना हो गया 38 हो गया। क्लियर।
तो ये वैल्यू आई आपकी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की। अगर आप इसको ऐसे नहीं निकालना चाहते, आप फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं, अगर फॉर्मूला यूज करना है तो इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल बताई थी कि a डॉट सी, यानी कि डिटरमिनेंट फॉर्म में a डॉट सी, और ये क्या था a डॉट डी था, फिर यहाँ b डॉट सी और b डॉट डी, जो अभी हमने पढ़ा था। क्लियर? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे निकालना है भी। अब उसके बाद चाहिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि अब सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट c क्रॉस d के साथ। क्लियर? तो a क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू क्या है ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं i j k। क्लियर? और यहां देखिए 7 - 5 3, 7 - 5 और माइनस का ही 3 है, और यहां दूसरा क्या था -3 1 4, -3 1 4। जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो वो आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई। इनका है तो वही सिंपल चीज, क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं आया इसमें। अगर इसका भी कोई नया फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, जो हमने पढ़ा था कि सी को छोड़ दो, ए बी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी के साथ मल्टीप्लाई, ऐसा भी आप कर सकते हो, उससे भी कोई आंसर अलग नहीं आएगा, भी कुछ और ही आ जाएगा, पता नहीं क्या हो गया है। तो चीज वही है, जैसे मर्जी सोल्व करो। आपके पास 2 मेथड हो गए, क्लास 12th बिल्कुल बेसिक लेवल जैसे पहले पढ़ते थे, अब ये थोड़ा एडवांस लेवल के आगे। इससे क्या होता है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे भी, हाँ ऐसे ऐसे हमने लिखना है। तो आप कोशिश करो कि ग्रेजुएशन के लेवल से ही आप निकालें। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं, जस्ट एक ये मान के चलो एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है ना। इफ ए एंड बी लाइज इन ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी, देन सो दैट कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा दोनों का। अब मान लेते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो किसी अल्फा प्लेन में लाई करता है, भी हमें नहीं पता ये अल्फा क्या है। अब सी क्रॉस डी है वो लाई करता है बीटा प्लेन में, ठीक है। अब यहां से देखिए ए क्रॉस बी है, किस में लाई करता है, अल्फा प्लेन में। किस में लाई करता है, अल्फा प्लेन में। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी अल्फा प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जो भी वैल्यू है, यानी कि वो अल्फा प्लेन परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी, है कि नहीं। क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू समथिंग कोई वेक्टर आ गया तो वो वेक्टर इन दोनों के तो परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही कि जो ये बीटा प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर c के भी और अलग से वेक्टर d के भी। तो इसका मीनिंग ये होता है भी, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें गिवन है कि जो अल्फा प्लेन है वो परपेंडिकुलर है बीटा प्लेन के भी, ठीक है। अल्फा प्लेन और बीटा प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, लाइज नॉर्मल टू द प्लेन। तो दिस मींस ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये पूरा एक वेक्टर है, ये किस में लाई करता है, अल्फा प्लेन में। उसका डॉट प्रोडक्ट अगर बीटा प्लेन वाले वेक्टर के साथ करें, यानी कि सी क्रॉस डी के साथ, तो वो क्या जाना चाहिए, 0। क्लियर? तो दिस मींस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जस्ट वैसे बताना है, सभी को पता होता है, कोई नई चीज नहीं है। तो इस तरीके से आप सेकंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी सी डी आर एनी वेक्टर देन सो दैट, हमें शो करना है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी क्रॉस डी सो ऑन लिखा है, बी डॉट डी और मल्टीप्लाई में ए क्रॉस सी सो ऑन, इस तरीके से। एंड हमें ये रिजल्ट भी प्रूव करना है, भी काफी लंबा चौड़ा रिजल्ट है। तो पहले फर्स्ट वाला रिजल्ट प्रूव करते हैं, और फर्स्ट वाले रिजल्ट में से भी पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं कि जो ब्रैकेट है बी क्रॉस सी क्रॉस डी, यानी कि इस तरीके से इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, तो ये आएगा बी डॉट डी, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट। तो दिस मीन्स बी डॉट डी, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप, सी वेक्टर के साथ, माइनस बी डॉट सी, यानी कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, डी वेक्टर के साथ। क्लियर? अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ, ए के साथ। तो मैं लिख देता हूं यहां ए वेक्टर क्रॉस, इसकी वैल्यू है बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसी की वैल्यू निकालनी थी ना आपको। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट से यूज करेंगे कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना है। इस ब्रैकेट की वैल्यू ये है कि बी डॉट डी और साथ में सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी और साथ में डी वेक्टर। क्लियर? इस तरीके से
तो अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अब ये देखिए ए क्रॉस, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डॉट डी और साथ में है सी वेक्टर माइनस, अब इसके साथ क्रॉस होगा ए क्रॉस, यहाँ क्या आएगा बी डॉट सी और इनटू में डी वेक्टर, ये आया। अब ये b क्रॉस d, ये तो एक क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू, जैसे 5, 10, 15 कुछ भी आ सकता है, ये 18, 17, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डी, इसको पहले लिख लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं a क्रॉस c के साथ, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये हमने लिखा, ये आया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने पढ़ी हो कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसका हमने यूज किया है भी, यहाँ ये लिख दिया करो कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हो। उसके बाद ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस में बी डॉट सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस डी के साथ, यानी कि बी डॉट सी इसकी मल्टीप्लाई ए क्रॉस डी के साथ है। क्लियर? आप ध्यान से रिजल्ट चेक कीजिए, बी डॉट डी ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी और ए डॉट डी, तो फर्स्ट रिजल्ट तो हो गया भी हमारा प्रूव। तो ये आया रिजल्ट, और ये रिजल्ट किसके इक्वल था, इसके इक्वल था भाई यहाँ पे, तो इसको हम मान लेते हैं सेकंड है, सेकंड रिजल्ट है। अब हमें ये प्रूव करना है भी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो b के क्रॉस में c क्रॉस d है, ये जो सारा रिजल्ट आया है, अब ये जो a वेक्टर है ये तो अलग से, अब सेकंड रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, a वेक्टर अलग से क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b क्रॉस, अब यहाँ क्या है ब्रैकेट c क्रॉस d क्रॉस e, और ये सारी की सारी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जो ये ब्रैकेट बन रही है ना भाई, ये वाली ब्रैकेट, ये तो अभी हमने सोल्व किए हैं, ध्यान से देखियो, a का क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस c क्रॉस d के साथ, b का क्रॉस प्रोडक्ट c क्रॉस d क्रॉस e के साथ, बस क्या है वेक्टर के नेम चेंज हो गए हैं, वहां क्या था a b c d, यहाँ क्या है b c d a, तो हम यहां से क्या लिखते हैं, यूजिंग रिजल्ट सेकंड। अब जो ये सेकंड रिजल्ट है ये यूज करते हैं, तो ये क्या आएगा a क्रॉस, अब बड़े वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ये जो सारा रिजल्ट है इसमें a की जगह b हो गया, b की जगह c की जगह d और d की जगह क्या हो गया a, तो दिस मीन्स देखिए b की जगह हमने क्या लिखना है c, तो इसको मैं लिख सकता हूं c और डॉट, d की जगह क्या लिखना है e। क्लियर? उसके बाद a की जगह पे b और c की जगह पे d, यानी कि एक एक आगे सरका दिया इसको, माइनस b की जगह पे c और c की जगह पे d, और यहाँ a की जगह पे b और d की जगह पे e भी। क्लियर? तो ये हमने रिजल्ट लिखा सेकंड रिजल्ट का यूज करके। अब बाहर फिर a है, a का फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको क्या बनेगा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, c डॉट e और साथ में क्या है b क्रॉस d, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड के साथ, तो a वेक्टर क्रॉस ये क्या आएगा c डॉट d, उसके बाद ये क्या है b क्रॉस e, इस तरीके से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये स्केलर वैल्यू है, इसको अलग से लिख लेते हैं c डॉट e, इसको लिखा जा सकता है a का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है भी, इसके साथ होगा, यानी कि b क्रॉस d के साथ। ठीक है, ये होगा माइनस, अब इसको c डॉट d स्केलर वैल्यू है, इसको पहले लिख लो। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी कि a का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है b क्रॉस e के साथ। क्लियर? तो ये होगा भी, तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ब्रैकेट में, अब इनको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा c डॉट e एज इट इज। यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a डॉट d वेक्टर की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, b वेक्टर के साथ, माइनस अब a b की मल्टीप्लाई, a डॉट b की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, d के साथ। ठीक है ना? अब ये कैसे यूज किया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपको याद रहना चाहिए भी, माइनस c डॉट d लिखोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि a डॉट e उसकी मल्टीप्लाई मिडल के साथ b, और फिर माइनस अब ये दोनों,
यानी कि ए डॉट बी उसकी मल्टीप्लाई लास्ट यानी कि ई वेक्टर के साथ। क्लियर, तो ये होगा अभी। ठीक है, अब दोबारा फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह। तो दोनों जगह जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा सी डॉट ई वेक्टर की मल्टीप्लाई यहाँ ए डॉट डी वेक्टर और ये बी वेक्टर, उसके बाद माइनस फिर सी डॉट ई की मल्टीप्लाई ए डॉट बी के साथ और फिर साथ में डी भी, फिर उसके बाद माइनस अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सी डॉट डी की मल्टीप्लाई ए डॉट ई के साथ की मल्टीप्लाई डी के साथ। अब माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो ये क्या बनेगा सी डॉट डी, ये तो है ही, और इसकी मल्टीप्लाई है ए डॉट बी और साथ में ई के साथ। क्लियर, अब देखिए अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली टर्म और ये जो थर्ड टर्म है ये बी है, और यहाँ से देखिए सी डॉट ई ए डॉट बी बी, और यहाँ सी डॉट ई क्या था डी था बी, और यहाँ पे सी डॉट डी ये बी की जगह सॉरी ये डी लिखा गया, ये क्या आएगा बी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की बी माइनस माइनस प्लस और ये क्या आया ए। तो यहाँ से अब इसको देखिए, अब फर्स्ट और थर्ड टर्म में बी कॉमन दिखाई दे रहा है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा सी वेक्टर ई वेक्टर और यहाँ से ए वेक्टर डी वेक्टर। क्लियर, और यहाँ से क्या बचा नेगेटिव में सी डॉट डी और इनटू में ए डॉट ई, ये कॉमन ले लिया, यानी कि इस तरीके से हमने बी कॉमन लिया, तो ये वैल्यू बचेगी। अब इन दोनों में क्या है सी डॉट ई और सी डॉट ई तो यह है नहीं, ए डॉट बी है ए डॉट बी है, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो अब देखो बनाना क्या है, ए डॉट बी कॉमन लेना है तो ए डॉट बी ही कॉमन लेंगे भी, ए डॉट बी लिया कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई भाई, ये तो माइनस की आएगी, ये पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, प्लस वाला क्या है सी डॉट डी की मल्टीप्लाई ई के साथ बचेगी माइनस, अब ये माइनस वाला क्या है सी डॉट ई की मल्टीप्लाई किसके साथ बची डी के साथ, तो ये हुआ डी। तो इस तरीके से ये है भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यही बना है या फिर नहीं। बस आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस के फॉर्मूले हैं वो हमेशा याद रखने चाहिए कि जैसे ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सोल्व होगा, क्योंकि प्रीवियस फॉर्मूला से ही आगे हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। अब ये नहीं होता कि 1.2 सोल्व कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं तक वो फॉर्मूले सीमित है, पता नहीं क्या पता 1.4 में 3 में या अगले वाले चैप्टर में फिर वो लग जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है सो दैट बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस डी के साथ, फिर सी ए बी डी ए बी सी डी, इन सभी का जो भी ये लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट वो -2 इंटू में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और साथ में डी के इक्वल होगा भी। तो इसमें हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, और सोल्व करने से पहले इसको देखिए बी क्रॉस सी है, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस डी के साथ। क्लियर, इसको अलग से सोल्व करते हैं, यानी कि ये जो पहले वाली टर्म है, ठीक है ना। अब पहले वाली टर्म को जब सोल्व करोगे ये क्या है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ए छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे बी सी डी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी और साथ में क्या आएगा ये बी सी डी और साथ में आएगा ए वेक्टर। क्लियर, अभी जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके बाद अब क्या आएगा बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए और इनके साथ क्या लग जाएगा ये लास्ट वाला डी। तो ये फर्स्ट को सोल्व कर दिया। अब ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको लिख लेते हैं कि ये जो सी क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस डी के साथ, ये क्या बनेगा, अब इस b को छोड़ के चलते हैं तो ये क्या बनेगा सी ए डी, यहां से वैल्यू आई सी ए डी, क्या छोड़ा था b तो b यहां लगा माइनस, अब सी ए बी, अब बनेगा सी ए बी और उसके साथ क्या आएगा d, उसके साथ आया d आया भी। अब तीसरे की बारी है, तीसरा है a क्रॉस b और क्रॉस सी क्रॉस डी। अब इसको लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं भी, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हम चेंज कर देते हैं तो क्या आ जाता है नेगेटिव, यानी कि सी क्रॉस डी पहले आया क्रॉस
ए क्रॉस बी आया बाद में, और साथ में क्या लगा लिया नेगेटिव, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस में बी क्रॉस ए के, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ए को छोड़ दो, सी डी बी लिखोगे यहाँ, तो ये सी डी बी, ए छोड़ा है तो साथ में ए आएगा, माइनस सी डी ए, अब आएगा सी डी ए, और साथ में वैल्यू क्या आएगी जो छोड़ा था, यानी कि ये लास्ट में बी। क्लियर? लेकिन बाहर क्या था, नेगेटिव, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि इस नेगेटिव की इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो अब क्या करना है कि ये थी आपकी फर्स्ट टर्म, ये थी सेकंड टर्म, और ये थी भी आपकी थर्ड टर्म, तीनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है अभी। तो हम यहां से इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम लिखते हैं एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, बी सी डी, और साथ में क्या आएगा ए, माइनस बी सी ए या बी सी ए, और साथ में क्या है डी, और यहां से प्लस सी ए डी, और साथ में है बी, माइनस सी ए बी, और साथ में है डी बी। क्लियर? अब ये लास्ट वाले दो रहेंगे, इनको भी लिख लेते हैं, माइनस में सी डी बी, और साथ में क्या है ए, प्लस सी डी ए, और साथ में है बी बी। क्लियर? तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब देखिए ये है बी सी डी, अब बी सी डी कहीं और दिखाई दे रहा है जिसमें बी सी डी हो, एक बी सी डी ये है। अब पहले वाले को तो मैं बी सी डी एज इट इज लिख लेता हूं, बी, बी के बाद सी, और सी के बाद डी। क्लियर? ए। अब इसमें देखो सी के बाद डी, डी के बाद बी, साइक्लिक ऑर्डर सेम है, तो इसको मैं लिख लेता हूं माइनस, अब बी सी डी लिखो या सी डी भी लिखो, रहेगा तो इक्वल बी सी डी, और साथ में क्या है ए, यानी कि ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, उसके बाद बी सी ए, यानी कि ए बी सी किसी और में है, ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, तो ये क्या था नेगेटिव, बी के बाद सी, सी के बाद ए, इसका अगर हम साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दे तो क्या बनेगा, ए बी सी, बात तो एक ही इक्वल होंगे, और ये डी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था। अब सी, सी के बाद ए के बाद बी, तो माइनस, इसको भी सही कर लेते हैं, ए के बाद बी, और बी के बाद क्या कर लेते हैं सी, और साथ में डी, तो ये हमने सही कर लिया अभी। अब ये भी हो चुका ए बी सी वाला, ये भी हो चुका, ये दो रह गए भाई, ठीक है ना, सी ए डी, सी ए डी, और ये सी डी ए है, सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, डी के बाद फिर ए आना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं, अब ए डी को चेंज कर लेते हैं, सिर्फ दो को अगर चेंज करोगे तो साइन क्या आएगा नेगेटिव, और ये क्या बनेगा सी, और डी पहले आ जाएगा, डी और ए, और साथ में क्या है बी, ठीक है ना, और ये क्या है पॉजिटिव, सी डी ए, और साथ में क्या है बी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या थी प्रॉपर्टीज थी। तो अब देखिए ये बी सी डी ए, बी सी डी एक पॉजिटिव नेगेटिव, सी डी ए बी, सी डी ए बी एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों ये क्या बचे सिर्फ नेगेटिव, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव यानी कि -2 हो गया, और ये क्या है ए बी सी, और साथ में क्या है डी है भी। क्लियर? यानी कि ये दो टर्में बच गई, सिर्फ आपने इन दोनों को लिख देना है, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी एंड ई क्रॉस एफ इज इक्वल टू दिस होगा भी। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहते हैं कि ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ लेंगे, ए क्रॉस एफ के साथ, यानी कि पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट। तो अब इनको क्या लिख लेते हैं, सी छोड़ देते हैं यहाँ, ए बी डी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी आएगा, और साथ में सी माइनस में, अब फिर ए बी सी आएगा, ए बी सी, और साथ में आएगा डी, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, ए क्रॉस एफ के साथ। क्लियर? तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए
और बी और डी, इनका तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। सी का डॉट प्रोडक्ट होगा ई क्रॉस एफ के साथ, तो सी डॉट और यहाँ क्या बनेगा, ई क्रॉस एफ। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस, अब ये ए बी सी भी एज इट इज है, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कांस्टेंट क्वांटिटी है, और यहाँ डी है और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ई क्रॉस एफ के साथ। क्लियर, तो यहाँ से देखिए, अब ए बी डी तो एज इट इज, ये साइन लगाते रहना इनके साथ। अब सी डॉट ई क्रॉस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ई और एफ। क्लियर, अब ये ए बी सी ये एज इट इज इस तरीके से, और डी डॉट ई क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी ई और एफ। क्लियर, अब चेक कर लीजिए कि ये राइट हैंड साइड है या फिर नहीं, तो ये राइट हैंड साइड होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो बिल्कुल इजी सा है, जैसे मैंने 4th और 5th में कंसेप्ट यूज किए, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व करोगे। और क्वेश्चन नंबर 7 वो तो इंट्रोडक्शन में हो ही चुका है, तो आप 7 तक कंप्लीट करेंगे, काफी ईजी से क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जो बिल्कुल ईजी सा है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी इक्वल टू दिस हमें प्रूव करना भी। तो पहले इन चारों का वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ से ए छोड़ देते हैं, तो ए बी सी, तो ये क्या बनेगा, ए बी सी, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ, उसके बाद माइनस, अब क्या करते हैं, ए बी ए, इनकी ए बी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसके साथ, और यहाँ सी के साथ, तो ये सी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद देखिए, अब जो ए बी ए है ये वाली टर्म, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दोनों वेक्टर सेम हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। तो ये तो हुआ सारा 0, और इसकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ थी, यानी कि डॉट था डी के साथ। क्लियर, तो ये तो सारा हो गया 0, तो ओनली क्या बचा ये कि ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इनटू में ए वेक्टर था, और साथ में अब क्या हो जाएगा, डॉट डी हो जाएगा भी। अब इसको पहले लिख लो ए डॉट डी को, और तो क्या करोगे, तो ए डॉट डी और साथ में क्या आया, ए बी सी, बस हमारा काम हो गया। चेक कर लीजिए यही है कि नहीं। बस सिंपली फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए कि 4 वेक्टर हो तो उसका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्मूले कैसे ओपन होंगे, किस तरीके से उनको यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 आपको लग रहा है कि काफी लेंथी सा क्वेश्चन होगा, देखिए कितना कुछ देर का है। ये क्रॉस में फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर ये और सारा 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं, लास्ट में कैंसिल आउट वगैरह होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक को सोल्व कर लेते हैं। ये है जो यहाँ पे ये लिखी है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म है, ये इसकी क्या है, सेकेंड टर्म है। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे। और ये है जो, ये इसकी है थर्ड टर्म। क्लियर, अब इनको अलग अलग से सोल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म की बारी है कि जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी। फर्स्ट टर्म में है ए क्रॉस पी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको मैं ये लिख सकता हूं डॉट इसका बी क्रॉस क्यू और क्रॉस सी क्रॉस आर के, ठीक है ना। तो ये भी तो क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, यानी कि ये दूसरा है, ये तीसरा वेक्टर है। अब उसके बाद ए क्रॉस पी डॉट, अब इन चारों का क्या आया है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब इस सी को छोड़ देते हैं, तो बी क्यू आर, यानी कि बी क्यू आर और डॉट में सी माइनस, इस तरीके से। अब बी क्यू सी, यानी कि बी क्यू सी और साथ में आर, तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। अब ए क्रॉस पी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये जो बी क्यू आर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो बी क्यू आर इसको लिख लेते हैं बाहर, ठीक है। अब ए क्रॉस पी और डॉट क्या बनेगा, सी, क्योंकि यहां क्या है, डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं, ए क्रॉस पी डॉट सी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए पी सी माइनस। अब ये जो बी क्यू सी है ये एज इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस पी का डॉट प्रोडक्ट करोगे आर के साथ, क्या करोगे आर के साथ, तो ये क्या बनेगा, ए पी और आर, ये हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई। अब सेकंड टर्म को सोल्व करते हैं भी,
ये है सेकंड टर्म, मैं यहाँ सेकंड टर्म लिख रहा हूँ। सेकंड टर्म को जब आप सोल्व करोगे तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि A क्रॉस Q और B क्रॉस R और यहाँ से C क्रॉस P है, ये सेकंड टर्म है। अब देखो अगर हमें साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि B प्लस R को मैं पहले B क्रॉस R को मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद C क्रॉस P और उसके बाद A क्रॉस Q। अगर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन हम दे देंगे कि A B C, अगर ऐसे लिखा हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, पहले B लिख सकता हूँ, फिर C लिख सकता हूँ, फिर A लिख सकता हूँ B, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो अब हम इसमें क्या लगाते हैं कि B क्रॉस R, ये डॉट और C क्रॉस P और क्रॉस A क्रॉस Q, तो हम ऐसा लगा लेते हैं। क्लियर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये B क्रॉस R एज इट इज यहां से दे दीजिए डॉट प्रोडक्ट। अब 4 का वेक्टर प्रोडक्ट है तो इस A को छोड़ दीजिए, क्या बनेगा CPQ, तो C और ये P और ये Q। क्लियर। और मल्टीप्लाई में आएगा A माइनस, अब CPA और मल्टीप्लाई में है Q। क्लियर। और ये बाहर से ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब BR के मल्टीप्लाई करोगे, BR के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो CPQ है, CPQ ये तो एज इट इज CPQ कॉन्स्टेंट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। B क्रॉस R और डॉट में क्या करोगे A, यानी डॉट प्रोडक्ट था तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, B क्रॉस R, ओ सॉरी क्रॉस नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये A। क्लियर। तो BRA, उसके बाद माइनस में अब B क्रॉस R की Q के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पहले CPA लिख लेते हैं, CPA, और देखिए BRQ, यहाँ क्या बनेगा B और R और ये बनेगा Q। तो ये आई भाई हमारी सेकेंड टर्म। ठीक है। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। थर्ड टर्म क्या है, A क्रॉस R, B क्रॉस P और C क्रॉस Q का क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि A क्रॉस R है और B क्रॉस P है, ऐसे ही है ना, और C क्रॉस Q है, C क्रॉस Q। अब देखिए इसको C क्रॉस Q को मैं पहले लिख लेता हूँ, C क्रॉस Q, और उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये और फिर ये, तो डॉट प्रोडक्ट लगा लेते हैं, A क्रॉस R और क्रॉस B क्रॉस P, यानी कि सेम इसी की तरीके से सोल्व किया, आगे पीछे लिख लिए, B ये पहले ले आए, फिर ये और फिर ये, साइक्लिक ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो C क्रॉस Q एज इट इज, डॉट प्रोडक्ट B को छोड़ देते हैं, ARP, तो ARP ये बना, और डॉट में क्या आएगा B, यानी कि मल्टीप्लाई में, अब माइनस, अब ARB बनेगा, ARB, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा P, और ये ब्रैकेट ऐसे। अब A क्रॉस C क्रॉस Q की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो ARP है ये एज इट इज C क्रॉस Q डॉट B करोगे तो ये बनेगा CQB माइनस, अब ये एज इट इज ARB, ठीक है ना, और C क्रॉस Q डॉट P, तो CQ और P, ये बना भाई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देना है भाई, एडिंग फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड टर्म, ठीक है ना। अब तीनों को ऐड करोगे, जब ऐड करोगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये थी BQR और APC, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। अब दूसरी में ढूंढो कहीं BQR है, दूसरी में तो ये देखो BQR और ये BQR हमें मिल गया, तो इसकी पहली टर्म लिख लेते हैं, यहां से है BQR। अब ये दो जो एरो है ये लगाते रहना, मैं एरो छोड़ देता हूं, APC, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, ये तो BQR था, अगर मैंने इसको BQR लिखना है तो Q पहले लेके आना पड़ेगा, और वो यहाँ क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि BQR,
यानी कि Q पहले ले आया और एक नेगेटिव लगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। अब ये दो टर्म उठा रहे हैं, एक ये और एक ये, और CPA एज इट इज, CPA एज इट इज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ है APC, यानी कि A स्टार्टिंग में चाहिए हमें, C बाद में चाहिए। तो जब A और C को आप इंटरचेंज करोगे, A और C, ये दोबारा फिर इसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो अब देखिए BQR APC, BQR APC, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। यानी कि ये वाला जो कंसेप्ट है फर्स्ट टर्म की, ये फर्स्ट है जो, और इसकी जो ये सेकंड की लास्ट है, ठीक है ना। ये तो एक दूसरे के साथ कट के क्या हो गए, जीरो। अब दूसरे की बात करते हैं, BQC और APR देख लो किसमें है, तो इसमें प्लस करना पड़ेगा हमें, BQC और दूसरा क्या है APR, APR। अब देखो BQC यहाँ नहीं है, ये इसमें मिलेगा कहीं ना कहीं, BQC और APR ये मिल गया अभी थर्ड में, ठीक है ना। इसमें देखिए अब ये क्या, BQC चाहिए हमें, B के बाद Q और फिर क्या चाहिए C, लेकिन ये यानी कि B और C इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करना पड़ेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, नेगेटिव, तो ये तो क्या बन जाएगा BQC, यानी कि यहाँ नेगेटिव आएगा, ये BQC तो होगा। लेकिन ये ARP है, यहाँ चाहिए APR, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा भी, ठीक है ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और ये था जो ये सेकंड टर्म हमने उठाई थी ऑलरेडी नेगेटिव थी, ये ध्यान रखना, ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया था, ये क्या थी, नेगेटिव। जब इसको आप चेंज करोगे AP को, तो ये दोबारा फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये दोबारा फिर क्या हो, पॉजिटिव, और BQC तो हो गया था, ये क्या बनेगा APR। तो इस तरीके से ये भी कैंसिल, ठीक है ना। तो अब ये वाली बची एक ये और एक ये, ऐसे ही जब आप इनको ऐड करोगे तो ये भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। और सारा कुछ अगर जोड़ने पे कैंसिल हो गया तो राइट साइड में हमें क्या बचेगा, जीरो वैल्यू बचेगी भी। तो इस तरीके से आपने 9th को सोल्व करना है भी थोड़ा सा टिपिकल है कि ABCPQR पता नहीं क्या क्या होगा, किसमें क्या हाल है, ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बस ये देखो कि मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म निकाली कैसे है, उसके बाद तो प्लस माइनस करना है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ये जो A और BC मैं लिख रहा हूं, ABC भी मैं इसको किस किस के इक्वल लिख सकता हूं और किस किस के इसको नेगेटिव में लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं यहाँ नेगेटिव लगाना है तो मैंने सिर्फ दो को चेंज करना पड़ेगा कि A और यहाँ C कर दो और यहाँ B कर दो, दोबारा फिर चेंज कर दिया, फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ये 1.3 का मीनिंग ये नहीं होता कि 1.1 और 2 को भूल जाओ और 1.3 को करो, वो कभी भी नहीं होगी भी। यानी कि 1.3 करनी है तो आगे से आगे आपके कंसेप्ट बढ़ते जाते हैं, आपको 1.1 के भी आने चाहिए, 1.2 के भी आने चाहिए, तब जाके 1.3 के कंसेप्ट आएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब थोड़ा आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर क्वेश्चन नंबर 10 क्यों छोड़ के जा रहे हो, ये भी करवा दो। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके का है भी, बिल्कुल ईजी सा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले ही इंट्रोडक्शन वगैरह में, पिछली एक्सरसाइज में, तो उसको आप खुद से सोल्व करेंगे। अगर बिल्कुल ही आपको ये लगे नहीं सर ये तो हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां उसकी PDF मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इसमें से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करें, लाइक जरूर किया करें, बिना लाइक करे मत भागा करें, नीचे एक कमेंट छोड़ दिया करें जैसा भी आपको लगता है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।